Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या बताओ तो पोएट्री सेक्शन, यानी जो आप लोग का पोएम है इंग्लिश का, उसका कुछ वायरल एमसीक्यू और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को स्किप मत करना और बने रहना लास्ट तक। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ और स्किप मत करना, रिक्वेस्ट है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है पोएट्री सेक्शन में। लेट्स बिगैन। देखो, हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन, हर एक पोएम से मैंने क्वेश्चन लिया है और हर एक पोएम का पोएट का नाम भी इस वीडियो में मैं तुम लोग को पूरा का पूरा याद करवा देने वाला हूं। तो ध्यान से देखना एक एक चीज को। चलो टैकल करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ, यानी अ फोटोग्राफ जो पोएम है उसके पोएट कौन है। उसके पोएट है सिरले टॉलसन। क्या है? सिरले टॉलसन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो, द फोटोग्राफ इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। जो फोटोग्राफ है वो कौन सा मटेरियल से बना हुआ था? कार्डबोर्ड से, यानी टू का हो जाएगा बी। थर्ड, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ। जो कार्डबोर्ड था यानी जो फोटोग्राफ था वो पिक्चर दिखा रहा था, किसका पिक्चर दिखा रहा था? नरेटर्स मदर एंड हर टू कजन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फोर का बात करेंगे, द बिग गर्ल हियर मीन्स। हियर बिग गर्ल मीन्स व्हाट? जो बड़ी लड़की थी। तो बिग गर्ल का मतलब क्या है? देखो, बिग गर्ल का मतलब हो सकता है वो हेवी थी, है ना, लंबी थी, सबसे बड़ी थी उम्र में, सारा कुछ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नैरेटर्स मदर। बिग गर्ल का मतलब नैरेटर की मम्मी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, हाउ मेनी स्टेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम। कितना स्टेजेस को बताया गया है? तो 3 स्टेजेस, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, दैट गर्ल स्टैंड्स फॉर। वो दैट गर्ल जो वर्ड है वो किसके लिए था? वो था नरेटर्स मदर के लिए। तो ये जो पहला 6 क्वेश्चन था ये था मेरा क्या? फोटोग्राफ जो पोएम है, अ फोटोग्राफ। ठीक है, तो अ फोटोग्राफ के पोएट कौन है? सिरले टॉलसन। फिर से बैक चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ? तो सिरले टॉलसन। चलो याद हो गया फोटोग्राफ का। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 से, द पोएट ऑफ द पोएम द लैबरनम टॉप। लैबरनम टॉप के पोएट कौन थे? लैबरनम टॉप पोएम के पोएट थे, ऑप्शन नंबर डी, टेड हजस। टेड हजस थे। ठीक है, याद रखना, टेड हजस थे लैबरनम टॉप के, और फोटोग्राफ का था सिरले टॉलसन। जोर से बोलो, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, विच ट्रीज टॉप हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम। कौन सा ट्री का टॉप बताया गया है? तो ट्री का टॉप था लैबरनम, क्योंकि क्या था पोएम का नाम? द लैबरनम टॉप। तो लैबरनम एक ट्री था। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं, द गोल्ड फिंच इज कंपेयर टू। गोल्ड फिंच किसके साथ कंपेयर किया गया है? गोल्ड फिंच लिजार्ड के साथ कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं, ट्रिलिंग्स आर। ट्रिलिंग्स क्या था? जो ट्रिलिंग्स था वो था शॉर्ट हाई साउंड्स। शॉर्ट हाई साउंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, देखो पता है जो पोएम पढ़े होंगे ना उन्हीं को मस्त समझ में आ रहा होगा, बाकी सब जस्ट ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो नहीं पढ़े हैं, बस देख करके चले जाओ, दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या था। आ जाओ, अब मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ। मशीन किससे स्टार्ट होता था? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ट्रिटरिंग्स, ट्रिमर, ट्रिलिंग्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 को बात करते हैं, इट इज द इंजिन ऑफ अर फैमिली। इट हियर मीन्स, यानी जो इट इज द इंजिन है, यहाँ पे इट कौन है? यहाँ पे इट है द लैबरनम ट्री। ठीक है, तो लैबरनम ट्री के कौन थे? टेड हजस। और अब फोटोग्राफ के, जल्दी बताओ। वेरी गुड, सिरले टॉलसन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। जो द वॉइस ऑफ द रेन पोएम है उनके पोएट कौन थे? उनके पोएट थे वाल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वॉट डज द वर्ड डिसेंड मीन। डिसेंड का मतलब क्या होता है? डिसेंड का मतलब होता है कम डाउन, ठीक है। वॉट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ। पोएट ने रेन को किससे कंपेयर किया था? पोएट ने रेन को किस चीज कंपेयर किया था? सॉन्ग से। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द बर्थ प्लेस। विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग। जो सॉन्ग का बर्थ प्लेस था वो कौन सा था? वो हमारा था पोएट्स हार्ट। पोएट्स हार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज इट इम्पैपेबल। इम्पैपेबल क्यों था? इम्पैपेबल था बिकॉज इट इज इंटेंजिबल, यस सर। बिकॉज इट इज इनविजिबल, ये भी सही है। बिकॉज इट इज अनटचेबल, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, देखो, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। ये पोएम पता है क्या है? ये पोएम है आपका चाइल्डहुड। क्या है? चाइल्डहुड। तो देखो शुरू से, पहला पोएम अ फोटोग्राफ का पोएट का नाम सिरले टॉलसन।
देन आफ्टर टेड ह्यूजेस, किसका किसका, लैबरनम टॉप का। फिर द वॉइस ऑफ द रेन का हो गया आपका वॉल्ट विटमन। ये आपका 4th नंबर पोएम है चाइल्डहुड का। इनका पोएट का नाम क्या है, मार्कस नेटन, मार्कस नेटन, ठीक है, मार्कस नेटन। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 देखो, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन, हिडन का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, हिडन का ऑपोजिट वर्ड होता है ओपन, ठीक है। द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइजेस, तो इन्फेंट का फेस होता है, इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है ऑप्शन नंबर सी इनोसेंस, ठीक है, मासूमियत होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, चाइल्डहुड किसके बारे में था, जो पोएम चाइल्डहुड था वो किसके बारे में था, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, पोएट ने जो अपना बचपन खो दिया उसको लेकर के था। 22, द पोएट ऑफ फादर टू सन, ये लास्ट पोएम है आपका, फादर टू सन। फादर टू सन के पोएट कौन थे, ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथ जेगिंस, एलिजाबेथ जेगिंस थे, ठीक है। और उसका मार्कस नेटन, किसका, चाइल्डहुड का। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज आई इन द पोएम फादर टू सन, फादर टू सन में आई कौन है पोएम में, वो है ऑप्शन नंबर डी फादर, ठीक है। 24, हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन फादर टू सन, फादर टू सन वाले पोएम में कौन अनेबल था चाइल्ड को समझने के लिए, कौन अनेबल था जो समझ नहीं पा रहा था, फादर, फादर ही नहीं समझ पा रहे थे। हु इज द प्रोडिगल इन द पोएम फादर टू सन, कौन प्रोडिगल था, खर्चीला, ठीक है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन। आ जाओ 26, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स और डिसलाइक्स, क्या पिताजी को पता था उसके बेटे, क्या उसका बेटा क्या पसंद करता है और नापसंद करता है, ऑप्शन नंबर बी पार्टली, थोड़ा बहुत पता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डज द स्पीकर वांट द सन टू रिटर्न, कहाँ से लाना चाहता था, वो लाना चाहता था होम से, ठीक है। एक मिनट, वेयर डज द स्पीकर वांट द सन टू रिटर्न, नहीं नहीं, वो जो पिताजी थे, फादर थे, वो अपना बेटा को रिटर्न भेजना चाहते थे, कहाँ, घर भेजना चाहते थे। 28, हु विल फॉरगिव इन द पोएम फादर टू सन, किसको माफ किया गया, किसको माफ किया गया, फादर एंड सन विल फॉरगिव ईच अदर, दोनों एक दूसरे को माफ कर दिए। आ जाओ 29, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीफ इन द पोएम फादर टू सन, इसका मतलब होता है पता है क्या, सैडनेस। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय लॉन्गिंग इन द पोएम फादर टू सन, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर, ठीक है। तो चलो 5 गो पोएम था, क्या क्या, शुरुआत करते हैं और रिवाइज करते हैं। आ जाओ जरा से नीचे आ जाओ, चलो लास्ट रिवीजन। क्वेश्चन, सबसे पहला पोएम फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के पोइट कौन थे, सिरले टॉलसन, कौन थे, सिरले टॉलसन, समझ गए। बात करेंगे अब नेक्स्ट का, नेक्स्ट क्या था हमारा, द लैबरनम टॉप, द लैबरनम टॉप, लैबरनम टॉप के कौन थे, टेड हजस, ठीक है, टेड हजस थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इनका, आपका द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन, इसका कौन था, वॉल्ट विटमन, वॉइस ऑफ द रेन का कौन था, वॉल्ट विटमन। द वॉइस ऑफ द रेन के जो ऑथर है, सॉरी पोएट है, वो कौन थे, WLT, वॉल्ट, WHITMAN विटमन, ठीक है। अब किसका, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के कौन थे, चाइल्डहुड के थे हमारे मार्कस नेटन, ओके, मार्कस नेटन थे। और जो लास्ट था हमारा क्या, फादर टू सन, ये फादर टू सन के पोएट कौन थे, फादर टू सन पोएम के पोएट कौन थे, एलिजाबेथ जेगिंस, JENNINGS जेगिंस, ठीक है। तो आई होप आप लोग को 5 पोएम का MCQ समझ में आ गया होगा और 5 जो पोएम था उन सब का पोएट का नाम भी याद हो गया होगा। इसी तरह से मैं आप लोग को सारा चैप्टर का ऑथर का नाम भी याद करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ MCQ के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों का क्लास 11th में जो एग्जाम होने वाला है उस सारा एग्जाम का प्रिपरेशन मैं इसी चैनल में करवाने वाला हूँ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।